मेरे प्रिय छात्रों, आज हम फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हैं जिसमें हमारी 99 नंबर की जो सीरीज चल रही है 2025 में जो मोस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, हम ओनली 99 क्वेश्चन कराएंगे। इन्हीं में से आपका 2025 के अंदर सारा पेपर फंसेगा। तो देखें, आज एक क्वेश्चन है, बीजांड किसे कहते हैं तथा बीजांड की संरचना को चित्र सहित समझाइए। देखें, बीजांड किसे कहते हैं? देखें, अंडाशय की गुहा के अंदर, अंडाशय की गुहा के अंदर पाए जाने वाली गोलाकार संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। यह बीजांड संख्या में एक या अनेक हो सकते हैं। ठीक है, देखो, बीजांड किसे कहते हैं? अंडाशय की गुहा के अंदर जो गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी, इन संरचनाओं को अपन क्या कह रहे हैं? बीजांड कहते हैं। ये बीजांड संख्या में एक या अनेक हो सकते हैं। एक अंडाशय के अंदर बीजांड एक भी हो सकता है और बीजांड अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसकी संरचना के बारे में। देखें, इस प्रकार की बीजांड की संरचना है जिसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं। देखें, ये संरचना इधर क्या है? तीनों संरचनाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। इनको कहते हैं अंड उपकरण। इनको कहते हैं ध्रुवीय कोशिका या फिर द्वितीयक केंद्र कह सकते हैं। ध्रुवीय केंद्रक। ये जो संरचना है ना, इसे क्या कहते हैं? इसको भ्रूणकोश कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो संरचना है इसे क्या कह रहे हैं? भ्रूणकोश। इसे भ्रूणकोश कहते हैं। इसको बीजांड ग्रंथ, ये क्या है? बीजांड ग्रंथ है। यह जो है, यह बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार है। ये जो दोनों है ना, ये बाह्य अध्यावरण है। और ये है अंतः अध्यावरण। ये एक बीजांड की संरचना है। देखें, बीजांड की संरचना है, इसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसे कहते हैं निभाग। ऊपर वाला एरिया है, ये क्या कहलाता है? निभाग यानी चैलाइजा। तो बीजांड की संरचना है, इसके बारे में बताया था। ये बीजांड की संरचना कहाँ पाई जाती है? तो बीजांड की संरचना पाई जाती है जो
आधा वाला भाग है ना अंडाशय, इसके अंदर बीजांड इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे मतलब इस तरीके से इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें एक बीजांड होता है, कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें अनेक बीजांड होते हैं। ये हमने एक बड़ा बनाया है, लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे बीजांड अंडाशय की चारों तरफ अंदर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो देखें ये जो संरचना है ना, इसको हमने बड़ा करके इस तरीके से बनाया है, बीजांड की संरचना है। कई बार क्वेश्चन आया है तो 2025 में भी आने की संभावना है। ठीक है, इस तरीके से लटके हुए रहते हैं, इसके अंदर से जुड़े रहते हैं बीजांड, तो हमने एक बीजांड की संरचना को बनाया है। ठीक है, देखें तो अंडा क्या है, बीजांड किसे कहते हैं, अंडाशय की गुहा के अंदर, ये जो हमने संरचना बनाई थी अंडाशय था, अंडाशय की गुहा के अंदर, अंडाशय के अंदर इस प्रकार की एक या अनेक संरचनाएं गोलाकार जो पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। बीजांड की संरचना इस प्रकार हमने बनाई। देखें तो क्या है, अंडाशय की गुहा के अंदर पाए जाने वाले गोलाकार संरचनाओं को, पाई जाने वाली गोलाकार संरचनाओं को अपन क्या कह रहे हैं, पाई जाने वाली गोलाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ये बीजांड अंडाशय के अंदर एक या अनेक हो सकते हैं। आगे देखें, बीजांड पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है। बीजांड पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है। बीजांड कौन सी कोशिकाओं से बना होता है, पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है, जिसके चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं, दो आवरण पाए जाते हैं। बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं। एक होता है बाह्य अध्यावरण, एक होता है बाह्य अध्यावरण, और दूसरा होता है अंतः अध्यावरण। अंत अध्यावरण दो आवरण होते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण ये रहा, बाहर का है, और अंतर का अंत अध्यावरण है। ठीक है, इन अध्यावरणों के अंदर तथा बीजांड के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणकोश के अंदर 8 कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूणकोश के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 नीचे 3 ऊपर 2 बीच में, 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं, या फिर 7 कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं या 7 केंद्रक, 8 केंद्रक या 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन 7 कोशिकाओं 8 केंद्रकों में बीच वाली
बीच वाली कोशिका को ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। बीच वाली कोशिका को ध्रुवीय कोशिका कहते हैं तथा बीजांड द्वार सिरे की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें अंड उपकरण कहते हैं। बीजांड द्वार की ओर अंड उपकरण कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं तथा ऊपर की ओर चेलाइजा या इसको निभाग भी कहते हैं। निभाग की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। बाकी वो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। बीजांड तथा बीजांड अंडाशय से बीजांड व्रंत, ये रहा बीजांड व्रंत के द्वारा अंडाशय से जुड़ा रहता है। देखें, इस प्रकार एक बीजांड की संरचना है। बीजांड पाया कहाँ जाता है? बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाता है। बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर पाया जाता है। तो देखें, पहले यह बीजांड कहते किसको है? तो मैंने अभी बताया था आपको, इस प्रकार की संरचना है ये अंडाशय। अंडाशय के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड की संरचना, यानी बीजांड किससे बना होता है? पेरेन्काइमा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बीजांड की संरचना किससे मिलकर बनी है? पेरेन्काइमा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये बीजांड के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं। देखना, अंडाशय की गुहा के अंदर पाए जाने वाले गोलाकार रचनाओं को अपन क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ये बीजांड अंडाशय के अंदर एक या अनेक हो सकते हैं। बीजांड कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है? बीजांड पेरेन्काइमा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बीजांड पेरेन्काइमा कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिसके चारों ओर 2 आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं? 2 आवरण होते हैं। देखो, ये रहे 2 आवरण। बीजांड के चारों 2 आवरण है, इसको कहते हैं बाह्य अध्यावरण। देखें, नंबर 1 बाह्य अध्यावरण है, ये रहा, और नंबर 2 अंत्य अध्यावरण, ये रहा अंत्य अध्यावरण। 2 आवरण पाए जाते हैं तथा बीजांड के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है। बीजांड के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। देखें, बीजांड के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। ये रहा पूरा जो दिखाई दे रहा है अंदर, भ्रूणकोश कहते हैं। आगे देखें, भ्रूणकोश के अंदर 8 केंद्रक या 7 कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें से कई बार ये ओटी आती हैं। बीजांड के अंदर कितने केंद्रक और या कोशिकाएं पाई जाती है? बीजांड के अंदर कितनी कोशिकाएं या केंद्रक पाए जाते हैं? तो क्या बोलोगे? बीजांड के अंदर 8 केंद्रक या 7 कोशिकाएं पाई जाती है। 8 केंद्रक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 केंद्रक नीचे, 3 केंद्रक ऊपर, 6 केंद्रक और 2 केंद्रक होते हैं बीच में, दोनों। ठीक है, तो 8 केंद्रक हो गए, लेकिन कोशिकाएं कितनी होती हैं? 3 कोशिकाएं नीचे, 3 कोशिकाएं ऊपर, और जो केंद्रक 2 मिलकर बने वो एक कोशिका बनाते हैं, जिसे ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 कोशिकाएं होती हैं। तो आगे देखें,
बीजांड के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, भ्रूण कोश कह रहे हैं। भ्रूण कोश के अंदर 8 केंद्रक या 7 कोशिकाएं पाई जाती है। अभी भी मैंने बताया 3 3 6 और 2 8, या फिर कोशिका कहेंगे तो बीच वाली 2 केंद्रकों से मिलकर के एक कोशिका बनती है, तो 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीच वाली कोशिका ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। बीच वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। बीच वाली कोशिका को कह रहे हैं ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। बीच वाली को क्या कह रहे हैं, ध्रुवीय कोशिका कह रहे हैं, जो 2 केंद्रकों वाली होती है। तथा बीजांड द्वार सिरे की ओर अंड उपकरण, जिन्हें 3 कोशिका पाई जाती है। बीजांड द्वार सिरे की ओर, ये रहा बीजांड द्वार सिरे की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजांड द्वार सिरे की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड उपकरण। तीनों को मिला के क्या कहते हैं, इनको 1 2 3 तीनों को क्या कह रहे हैं, अंड उपकरण कहते हैं। तथा अंदर की ओर तथा ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर चैलैया यानी निभाग की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है। ऊपर की ओर क्या है, निभाग या चैलैया, इधर कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, 3 कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ऊपर वाली जो 3 कोशिकाएं हैं दिखाई दे रही हैं 1 2 3, तीनों को क्या कह रहे हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, आगे देखें। तथा बीजांड अंडाशय से बीजांड वृंत के द्वारा अंडाशय से जुड़ा रहता है। बीजांड है वो अंडाशय से बीजांड वृंत के द्वारा अंडाशय से जुड़ा रहता है। जो बीजांड है ना, ये वाला जो बीजांड है, इस प्रकार से बीजांड है, ये अंडाशय से जुड़ा हुआ है। तो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, बीजांड वृंत के द्वारा। वृंत किसे कहते हैं, ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये वाला, इसे कह रहे हैं बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत के द्वारा ये बीजांड अंडाशय से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार एक बीजांड की संरचना है, बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस बार भी आने की संभावना है। हमारी जो 99 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें हम आपको 99 क्वेश्चन ही कराएंगे, जिनमें से आपको 100% सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बीजांड की संरचना है। आपको 2-2 बार 3-3 बार आराम से देख सकते हैं वीडियो को, रोक के बढ़िया तरीके से चित्र बनाना। चित्र के बारे में तो कई बार आता ही है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल है बायोलॉजी बाय सत्या सर के नाम से, बायोलॉजी सत्या सर के नाम से। ठीक है, बायोलॉजी सत्या सर के नाम से चैनल है, इसे आप सभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम मोस्ट क्वेश्चन चला रहे हैं बायोलॉजी के। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।